शांत रहना संत की कमजोरी नहीं है, ब्रह्मास्त्र है। लोग कहते हैं कि आप तो बहुत पुजारी बनते हैं, आपको वो जवाब दे के चला गया, आप कुछ बोल ही नहीं पाए, आप तो उल्लू के पट्टे हैं, फलाना ढिमका है। 50 तरह की बातें करते हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। जो मौन में ताकत है, जो वास्तविक सत्य में ताकत है, जो शांति में ताकत है, वो इस तरह मानिए जैसे आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र हो। क्योंकि संतों ने भी कहा है, बड़े बड़े ज्ञानियों ने कहा है, महान पुरुषों ने कहा है, रही मन चुप बैठिए देख दिनन की फेर, जब नीके दिन आएंगे तो नहीं लगेगी देर। किसी भी अवस्था, किसी भी परिस्थिति को देखकर घबराना नहीं चाहिए। आपसे कोई उल्टा बोल दे, कोई गलत बोल दे, कोई गाली दे दे, फिर भी शांत। क्योंकि एक प्रकृति का बहुत अच्छा न्याय है, विचित्र न्याय है। कुछ दिन के लिए शांत होना सीख जा। दिनन के फेर होते हैं, कभी जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। आज आपके लिए थोड़ा परिस्थिति के दिन हैं, और कल आपके लिए वही दिन बेहतर बन के आएंगे। जो लोग तेरी इज्जत करना नहीं जानते हैं, वो लोग तेरी इज्जत करना भी सीख जाएंगे। लेकिन मौन धारण कर ले। तू अगर जिस समय जिस घड़ी जवाब देना स्टार्ट हो जाएगा, फिर तो तुझ में और सामने वाले में कोई फर्क ही नहीं रहेगा। तू वास्तविक अगर परमात्मा का भक्त है, उसका संत है, उसका पुत्र है, वास्तविक है, तो तुझे यही सद्बुद्ध है कि वास्तविक अपने आप को शांत कर ले। क्योंकि शांति संत की एक धन है। शांति संत का एक दया का, करुणा का, भावनाओं का उद्देश्य है। वास्तविक जो संत होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, मूर्खता के कार्य नहीं करते। क्योंकि मूर्खता की हरकतें करना संत को शोभा नहीं देती है। वास्तविक आपका ज्ञान वही है, परिस्थिति को शांत कर दे, न कि परिस्थिति को भड़काना। कोई तुमसे दूसरा बुरा कहता हो, आप चुप हो जाइए। उसको कहीं ना कहीं कोई ना कोई अवश्य जवाब देने वाला मिल जाएगा। क्योंकि ईंट का जवाब पत्थर से होता है। कुआ की भाषा विपरीत आती है लौट करके, लेकिन कुछ पल बाद, कुछ समय बाद, क्योंकि ये कर्म क्षेत्र है जहाँ आप रहते हैं। जैसे कर्म करो वैसे जाना, भेद स्वरूप भेद पहचाना। आप सत्संग करेंगे तो आपका सच्चा गुरु है। आप अगर दूसरों को ज्ञान बांटेंगे तो आप ज्ञानी कहलाएंगे। दूसरों को आप दीक्षा देंगे तो आपको भी रास्ता प्रदान सच्ची होगी। क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। आपका कर्म ही आपको
इस संसार रूपी दंदल से उद्धार कराता है। आपका धर्म ही इस संसार रूपी माया के बंधनों से छुड़ाता है। आपका वास्तविक गुरु का ज्ञान ही आपको संसार रूपी माया को छोड़कर सदा सदा के लिए परम तत्व में लीन करा देता है। इसीलिए वास्तविक संत का जो धन है शांति है। शांति रखो हृदय में, शांति रखो विवेक में, शांति रखो मन में। क्योंकि जो लोग अपने स्वयं की इच्छाओं को मार देते हैं, स्वयं की इच्छाओं को शांत कर देते हैं, स्वयं के स्वरूप के मनन को प्रकट करते हैं, वही तो वास्तविक संत होते हैं। क्योंकि समाज देख शतगत काय, समाज देख रसरंगत कहा, समाज देख भेष को जाना, भेद स्वरूप भेष पहचाना। ये संसार है भाई, तेरे जैसे बहुत कम मिलेंगे। क्योंकि हर समय लोगों को विपरीत मिलते हैं। ये समाज की रीति है और ये प्रकृति की भी रीत है कि जैसा तू खोज या मिले वैसा पाए, जैसे को तैसा मिले फिर शब्द कहाए। वास्तविकता यही है कि तुझे जो चाहता है वो मिलता तो है, लेकिन काफी खोजने के बाद। क्योंकि उसको खोजना पड़ता है, चाहे वो परमात्मा हो या फिर कोई अच्छा संत हो या अच्छा गुरु हो, लेकिन उसे खोजने की अति आवश्यकता है। अपने ज्ञान द्वारा खोजिए, पारख करके खोजिए। पारख जिन परखाइयाँ, पारख से पारख पाए, पारख भेद मिलावे रूप को, जो परखे शब्द को पाए। ये पारख क्या है? पारख का मतलब है किसी भी तत्व को समझना, किसी भी शब्द को जानना, किसी भी शब्द के भेष को प्रकट करना, वही तो पारख है। पारख करके ही अगर आपका सत्संग प्रकट होता है तो बहुत सत्य का सत्संग है वो। पारख करके आपने किसी भी मनुष्य का आपने संगत किया है तो बहुत ही सत्य का वो होता है। पारख करके आपने गुरु किया है, गुरु के ज्ञान को लिया है, गुरु के भेद को समझा है, तो फिर आपको परमात्मा की प्राप्ति रोकने वाला कोई है ही नहीं। क्योंकि यही सत्य विचार है। परखने का तात्पर्य है गहनता से अध्ययन करना, गहराई से उसमें उतरना, गहराई से भेद को जानना। यही आपका सत्संग सत्य मार्ग तक ले जाएगा, क्योंकि आपने परखा है। इसीलिए चुप रह जा। समाज में गृह कलेश मत कर, गृह शांत रख, शांति दे। तेरी किस्मत, तेरा रूप, तेरा स्वरूप सब परमात्मा को अर्पण कर दे। मन, इंद्रियां, प्रवृत्तियां सब शांत कर दे, क्योंकि ये इंद्रियां तुझे जीने नहीं देगी। क्योंकि यही विचलता होती है। मन शांत तो सब शांत, और मन अशांत तो सब अशांत। क्योंकि मन का खेल जगत में मन ही रूप कराए, मन ही भेद विचारे जग में, मन ही अशांत कराए।
अपने आप को शांत कर दे, यही संत की करुणा है। आप हमेशा नित्य सत्संग करें, नित्य सत्य ज्ञान लें, आपका कल्याण अवश्य होगा। सत गुरुदेव।